साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। एक लंबा ब्रेक कह सकते हैं और लंबे ब्रेक के बाद फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ है नागेश्वर। बहुत बहुत स्वागत है नागेश्वर आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतवासियों के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण दिन बीता है। पिछले अगस्त महीने की जो 23 तारीख थी, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड किया, यानी जब कहते हैं ना विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था, तो लग रहा था ऐसे कि यह जो पराक्रम है हम सब भारतवासियों का है। सब भारतवासी जश्न मना रहे थे। सबसे पहले तो हम चाहेंगे अपने इस साहित्य संगीत संसद में कि विशेष रूप से अपने देशवासियों को, अपने सुनने वालों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की सफलता जो उस मिली है, इसके लिए ढेर सारी बधाई देते हैं। पहले तो उस पर काम करने वाले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वैज्ञानिकों को, तमाम भारतवासियों को जिनकी दुआ भी काम की है ना। उनका तकनीक काम कर रहा था, किसी की दुआ काम कर रही थी। और हम सब जानते हैं कि अभी हमारा सावन माह चल रहा है। सावन माह का ये तो एक सौभाग्य कहेंगे कि इस बार सावन 2 बार काफ़ी लंबा रहा है, 2 माह का रहा है। और अंत जब होता है सावन माह का, तो उसकी पूर्णमासी के दिन एक खास त्यौहार होता है रक्षाबंधन का। इसी के आधार यानी इसी को केंद्रित करते हुए आज का हमारा साहित्य संगीत संसद है। तो शब्द इससे पहले कि हम आगे बढ़ने के लिए एक कोई रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ गीत। जी चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। चंदा रे क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। तू उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गांव में दम के। कहना अब घर वापस आ जाओ, कहना अब घर वापस आ जा। तू है घर का गहना, हो बहना याद करे हो। चंदा रे हो चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। चंदा रे। वाह, बहुत खूब। सावन महीने का पूर्णमासी भाई बहन के पवित्र रिश्तों को याद दिलाता है और साथ साथ ये खास दिन होता है जिस दिन बहन अपने भाई की सफल ज़िंदगी की, बेहतर ज़िंदगी की, दीर्घायु ज़िंदगी की कामना करता है। हालांकि सुनते हैं कि ये सूत से शायद वह एक आग्रह भी करती है। ये सब मानना रहा है कि तुम हमारी रक्षा करना। अभी
धरती माँ एक बराबर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक चल रहा था विशेष स्टेटमेंट जारी किया जा रहा था कि धरती मैया ने अपने भैया को जी विक्रम और प्रज्ञान के माध्यम से राखी भेजा है ना। राखी के पहले राखी चला गया है ना। और ये दिवस से देखिए, जब देश गुलाम था तब भी दोनों के रिश्तों को अलग अलग ढंग से देखा जाता था, और दोनों यानी भाई और बहन का जो प्रेम रहा है, अनूठा प्रेम रहा है। इसको गोपाल सिंह नेपाली की कविता थी भाई बहन, पूरी कविता की पंक्तियां तो नहीं लेकिन चंद पंक्ति मैं भी आपको सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। उन दिनों देश स्वतंत्र था, तो स्वतंत्र था, इसलिए स्वाभाविक बात है कि आज जितने हम सौगात दे देते हैं, इस तरीके की सौगात तो दी नहीं जा सकती थी। उस समय तो दोनों का एक मकसद था, बहन भी चाह रही थी आज़ाद मुल्क हमारा, भाई का भी सपना था, और जब आज़ादी के लिए कोई जा रहा हो तो बहन उसके मकसद की कामयाबी की दुआ भी करती थी ईश्वर से, है ना। तो इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। चाहेंगे कि कोई एक और गाना जो बहन भाई के अनूठे प्रेम को थोड़ा जिंदा कर दे, जब कोई सुने तो उसे ऐसा लगे कि बिल्कुल मतलब एक जीवंत अनुभूति को वह महसूस करे। जैसे हे ये बंधन दिलों की बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों की बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों की बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। हो बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों की बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। बहुत बहुत देखिए, राखी को लेकर के कई पौराणिक कई ऐतिहासिक कथा है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब से ये बांधा जाता है बहन के द्वारा भाई को, इसके बारे में स्पष्ट कोई सूचना नहीं है। लेकिन कहा जाता है द्वापर में जब शिशुपाल वध के दौरान भगवान कृष्ण ने जब चक्र चलाया था, उनकी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने जो बांधा अपने साड़ी के आंचल को फाड़ करके, जो उन्होंने जब द्रौपदी बांधती है तो मानो जैसे कृष्ण उसकी सूत की एक एक सूत से ऋणी हो जाते हैं। और फिर क्या बात था, जब बारी आई चुकाने की तो कहते हैं ना सूद सहित चुका देते हैं। तो शायद ये वो बंधन भी है, ये एक सूत यानी केवल धागा का नहीं कहा जा सकता है कि धागा का बंधन है, वरन एक एहसास भी है
जो बहन अपने भाई को दिलाने का प्रयास करती है कि आपका दायित्व तो क्या है, आपका कर्तव्य क्या है मेरे प्रति, और कर्तव्य बोध का भी यह त्यौहार है। कहा जाता है कि यूँ मारा मारा जिस समय फिर रहा था हुमायूं, उस समय जब कर्णावती ने उसे राखी भेज दिया तो अपनी उसकी हालात अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी फौज लेकर के खड़ा हो गया था अपनी बहन के लिए। जी सर। फिर एक बार जब हमारे देश की थोड़ा सा एक विकट दौर से गुजर रहा था, तब यूएसएसआर के साथ यानी तब तत्कालीन सोवियत रूस के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध थे। आज हालांकि थोड़ा सा प्रतिस्पर्धात्मक संबंध हैं, लेकिन तब उन दिनों काफ़ी बेहतर संबंध था, और तब श्रीमती गांधी ने रूसी राष्ट्रपति को राखी भेजा था। तब श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी। तो इसके ऐतिहासिक में महत्व है, पौराणिक महत्व भी है, बलि के से लेकर उसके बाद बहुत कथा इससे जुड़ी हुई है। लेकिन सबके बाद अगर एक वाक्य में कहा जाए तो कहा जा सकता है यह बिल्कुल आत्मिक पवित्रता का, शुद्धता का एकदम ऐसे रिश्ते ऐसा पर्व है जिसको करने के लिए, यानी एक ऐसा त्यौहार है जिसको करने के लिए बहुत विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक चीज़ की आवश्यकता है। जी सर। वह है प्रेम का, भाई और बहन के बीच के अटूट प्रेम का। तो इस त्यौहार से वो मैं इशारा करना चाहूँगा आपका इस ओर, बहन की शादी हो भी जाए तो एक दिन ऐसा ज़रूर रहता है जिस दिन उसकी इच्छा रहती है कि मैं आज कहाँ रहूँ, अपने भाई के यहाँ, अपने मैके में रहूँ। नहीं, और वो दिन कौन सा होता है? रक्षाबंधन का होता है। तो हम चाहेंगे कि कोई एक और गाना जो इसी से जुड़ा हुआ और रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ हमारे श्रोताओं को। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता है अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना है अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले, हिम्मत बढ़ जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता है अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए ज़रूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बात अपने रिश्ते का, रिश्ता है अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। बहुत देखिए, एक ऐसे तो ये भाई बहन का के बीच का संबंध को बताता है, लेकिन परंपरा ऐसी भी थी जब हम प्रकृति के जो घटक सब हैं, जैसे वृक्ष को भी राखी कभी बांधा जाता रहा, अभी भी ऐसे बांधे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसी परंपरा थी कि हम पेड़ पौधों को भी बांधते थे। ऐसा इसलिए था कि हमारा अपना मानना था कि वो भी मेरी रक्षा करता है, और जो भी मेरी रक्षा करता है उसके प्रति हम कृतज्ञता भी ज्ञापित करते थे। तो लेकिन
अब मुझे जैसा कि लगता है कि अब जब हम उसे राखी बांधेंगे अगर, तो शायद अपनी ओर से एक वचन देंगे कि मैं तेरी रक्षा का वचन लेता हूँ। तो प्रकृति के साथ भी एक प्रकार का यह एक खास त्यौहार था रक्षाबंधन का। और इसे रक्षा की जब बात आएगी तो कह सकते हैं हर वो चीज़ जो दुनिया का गहना है, आभूषण है, जैसे घर का गहना बहना होती है, हर आभूषण जो सौंदर्य है, मानवता का सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य है, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए यह त्यौहार हमसे एक निवेदन करता है, आग्रह करता है, अपने आभूषणों को, अपने सौंदर्य को, अपनी विशेषता को, अपने गुणों को बचाव करो। इसी के बचाने में शायद तुम अपने आप को बचा पाओगे। तो अब चलते हैं साहित्य संगीत संसद की अंतिम प्रस्तुति की ओर, और इसके बाद हमारा यह जो रक्षाबंधन विशेष साहित्य संगीत संसद था इस समाप्त हो जाएगा। और एक सूचना हम अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे, जब अगले शनिवार को हम उपस्थित होंगे, अगर इसमें से हमें सुनने वाले में से कोई अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जब अगले शनिवार को जब हम आएंगे तो विशेष रूप से होगा जन्माष्टमी विशेष, यानी अगला साहित्य संगीत संसद है जन्माष्टमी विशेष। फिलहाल अंतिम गीत के साथ। बंधा हुआ एक एक धागों से भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागों से भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता। इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन की मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागों से भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। क्या बात है। बहन की मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, यानी वो जो हर तार जो आपको दिखाई देता है, हर सूत जो है वह बहन की मन की आशा है, उसमें वो दुआ है, उसमें उसकी कामना है मेरा भाई दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। ऐसे भी हमें लगता है हमारे धर्म में जितने भी त्योहार खास करके जो फीमेल वर्ग से हैं उसमें वो अपने लिए मांगती ही कुछ नहीं, सारा चीज़ मांग देती है दूसरों के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी पति के लिए, कभी भाई के लिए, कभी किसी के लिए, यानी सब जगह मांगते रहती है। तो सदैव दूसरों के लिए व्रत करने वाली को प्रणाम करते हुए हम अपने इस विशेष रक्षाबंधन विशेष साहित्य संगीत संसद को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।